आज शुभ रात का दिन है। मैंने कहा चलो आज तो उस्ताद शब्बू के यहाँ हलवा खाएंगे। वहां जो गए तो मेरा यार कबूतरबाजी में लगा हुआ था। मैंने जो आवाज दी तो कहने लगा, अबे इशाक देख मेरा कबूतर उड़ गया, आज सुबह से हैरान हो रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गया। करखनदारी सिर्फ दिल्ली में बोली जाती है और करखनदारी से मिलती जुलती जबान, इसकी कुछ झलक आपको मिलेगी तो भोपाल में मिलेगी। तो आज सुबह मैं छत पर खड़ा कबूतर उड़ा रहा था कि इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने नीचे झांक कर देखा तो करखनदार का मुलाजिम खड़ा हुआ था। मुझे देखकर बोला कि वही करखनदार क्या लमड़ा हुआ है, विनों ने तुम्हें बुलाया है। मैंने किया, अबे पहले ये बता कि करखनदार क्या लमड़ा हुआ है या इनकी बीवी किया। वो बोला, खलीफा तुम तो खिल्लीबाजी करते हो, मैं जा रही हूँ, जल्दी से आना। भाई इसको करखनदारी कहते हैं, दिल्ली की करखनदारी जबान, जो यूं समझ सकते हैं आप कि उर्दू की एक टूटी फूटी बोली है, एक डायलेक्ट है। करखनदारी के कुछ उसूल नहीं थे, कोई उसूल नहीं थे, और ये इसी तरह बोली जाती थी और इसकी अपनी एक लुगत थी और इसका अपना एक मुहावरा था। कब से ये शुरू हुई ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये करखनदारी या करखनदार जो लोग थे ये उस गैर अशराफिया तबके से ताल्लुक़ रखते थे जो आम तौर पर मजदूर, दस्तकार, आर्टिजन किस्म के लोग थे। कि एक तो ये बेपढ़े लिखे लोग थे, जाहिर है इनसे क़िले मोहल्ला की उर्दू की तवक्को करना तो बेकार था, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर भी खुद को उस तबका अशराफिया से मुमय्यज़ करने के लिए अपने लबो लहजे में एक थोड़ा सी जारहियत पैदा की। मेरा नाम दोस्त मोहम्मद नबी खां है और मैंने ये निराली उर्दू किताब जो 1932 में शाये हुई थी, शाये होने के बाद वो बिल्कुल नापैद हो गई थी। उसका एक ही नुस्खा बचा था, उसी नुस्खे से एक किताब जो 2017 में ग्रीन बुक्स कराची ने छापी थी, उस नुस्खे की मदद से मैंने इस किताब को असर नौ इस जज्बे के साथ कि किसी ज़माने में ये बोली भी बोली जाती थी, एक ये सकाफ़ती चीज़ है और हेरिटेज है हमारी एक तरह से, इसलिए महफूज रखना ज़रूरी समझा। जो मुहावरे हैं, लफ्ज़ियात हैं, अब हरियान कौन नहीं बोलता लफ्ज़ कि क्यों हरियान कर रहा है, वो क्या कर रहा है भाई, ये भी एक लहजा है उसका। कौन है, कौन को कौन कहना, तो ये जो उस लहजे की जो मिसाल है जो आज भी हमें मिल जाती हैं, पढ़े लिखे लोगों में भी मिल जाती हैं। सिर्फ आरिया और जारिया जो है वो करखनदारी नहीं है, वो लहजा और वो लुगत जो करखनदारी तक ही मखसूस है, वो जब तक ना हो आप ये नहीं कह सकते कि ये शख्स करखनदारी ज़बान बोल रहा है। मुसलमान क्या, उस इलाके के रहने वाले हिंदू भी बिल्कुल इसी तरह की उर्दू बोलते थे और बोलते हैं अब भी, जो दो चार वहाँ बाकी हैं।